अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताज़ा अपडेट पहुंचे आपके पास। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। राज्य जूनियर इंजीनियर परिषद का एक अधिवेशन राजधानी लखनऊ के रविंद्रालय में भव्य अंदाज में किया गया, जिसमें जो जूनियर इंजीनियर हैं, जो उनके संगठन के अध्यक्ष, उन्होंने प्रमुखता से अपनी मांगों को रखा, अपनी बातों को रखा। आज उसी विषय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन इनके केंद्रीय कार्यालय पे किया गया है, जहां हमारे साथ केंद्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर जो आज भी समस्याएं बनी हुई हैं वो किस तरह की है और आगे किस तरह का कदम उठाने वाले। सर, आज जो प्रेस वार्ता रखी गई है, इसका प्रमुखता उद्देश्य क्या है और जो अधिवेशन हुआ उसमें किस तरह की निष्कर्ष निकल पाए? आज तो सबसे पहले मैं प्रेस वार्ता के साथ ही आप सब जो जनमानस में लोकतंत्र के रूप में चौथे स्तंभ के रूप में जनता की आवाज़ प्रमुखता से उठाते हैं और हमारे साथ भी लगातार विभिन्न कार्यक्रमों में बहुत अच्छे तरीके से सहयोग प्रदान करते रहते हैं। यह मेरा नैतिक धर्म था। संगठन का मुखिया होने के नाते आप सबका मान सम्मान करना जरूरी था। इस क्रम में आज सबसे पहले मैंने आप सबको धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए यह कार्यक्रम बुलाया था। इसके साथ ही जो हमारा संदेश है, जैसा कि आपने कहा कि प्रेस की वार्ता होना जरूरी होती है, अगर बैठेंगे तो चर्चा होनी है। आज के सामने जो चुनौतियां महाधिवेशन में आपने देखा कि दो प्रकार की समस्याएं हैं। एक तो वादा खिलाफी है ऊर्जा के प्रबंधन का, तो वहीं दूसरी ओर जो है उत्तर प्रदेश की सरकार की जो आकांक्षाएं हैं धरातल पे, जन जन हर घर पल पल बिजली, निर्बाध बिजली, कैसे सस्ती बिजली हो, इसको हमें लागू करना है। हम इन दोनों विषयों पे विस्तार से उत्तर प्रदेश की सरकार के काबीना मंत्री, जो दोनों बिजली के मंत्री हमारे बीच में माननीय A.K. शर्मा साहब भी और राज्य मंत्री जी उपस्थित थे, विस्तार से रखा कि आज क्षेत्रों में काम करने के लिए न तो मैन है प्रॉपर, न उचित मात्रा में मटेरियल, न ही जो है उसका व्यापक रूप से कोई धन की उपलब्धता है। इतना ही नहीं, जो बड़े पुराने बिजली के उत्पादन गृह हैं, जिनकी हमारी सरकारी बिजली इकाइयाँ 3 से साढ़े 3 रुपये पर यूनिट बिजली का उत्पादन करती हैं, जबकि आप देखेंगे प्राइवेट सेक्टर की बिजली यूनिटें 8-8 से 10-10 रुपये पर यूनिट हमारे यहाँ देने का काम करते हैं। लेकिन 40-40 साल, 35-35 साल पुरानी यूनिटों को समय से अनुरक्षण करने के लिए धन नहीं है, न ही कोई मटेरियल की उपलब्धता है, न ही उनका टेक्निकल या सेफ्टी ऑडिट का समय है विभाग को। इन हालात में न सिर्फ उपभोक्ता प्रभावित होगा, बल्कि समय से संसाधनों की उपलब्धता कम अभाव में मेंटेनेंस न होने से हमारे जो उपकरण हैं, हमारे जो उपयंत्र हैं, हमारे जो प्लांट्स हैं, उनमें भी बड़े पैमाने पर खराबी आती है। तो बड़े पैमाने पर धन का जो है क्षति होती है और जनहानियाँ भी कई बार होती हैं। मेरा अपना ये मानना है कि हम अपनी संकल्प लिए हैं। सरकार का जो स्लोगन है कि संवाद से समाधान होना चाहिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी करते हैं, माननीय मंत्री जी भी करते हैं और आप सब भी इस कार्य को करते हैं। हमारे सामने संकट क्या है, इन दोनों विषयों पे हम चिंतन मंथन करने के लिए किसके पास जाएंगे? बिजली के जो हमारे शीर्ष प्रबंधन में, उन्हीं से हम अपनी बात कह सकते हैं और उन्हें पूरा पावर है कि व्यवस्था चलाने के लिए जो आवश्यकता है उन्हें देना चाहिए, लेकिन वो संवाद करने में विश्वास नहीं रख रहे हैं। ये सबसे बड़ी चुनौती है। अच्छा सर, संवाद की बात आपने की, 2 दिन का अधिवेशन चला, कोई आया कि वहाँ से? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, बहुत अच्छा प्रश्न किया। आपने देखा विगत दिनों में हमने नवंबर में प्रदेश व्यापी एक संघर्ष कार्यक्रम किया। उसमें हमने कहा था कि उत्तर प्रदेश का पावर मैनेजमेंट स्वेच्छाचारिता और कहीं न कहीं मनमाने तरीके से इस विभाग को चलाना चाहता है। इसका जीता जागता उदाहरण हमारे महाधिवेशन में देखने को मिला। इस उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ की जनता ने जिस सरकार को चुनी हो और उनके काबीना मंत्री, माननीय मंत्री हमारे इस अधिवेशन में हो, जो जनता के नुमाइंदे के साथ इस विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उनकी उपस्थिति में भी यहाँ का टॉप मैनेजमेंट अगर उस अधिवेशन में नहीं आए हो, जिन्हें मैंने आमंत्रण दिया था, मुक्त कंठ से बुलाया था, बड़े ही आदर भाव से बुलाया था, यह दर्शाता है कि कहीं न कहीं तो कमियां हैं। वाद तो नहीं है, लेकिन पर सर जवाब नहीं है, इस वजह से नहीं आ पाए। संवाद क्यों नहीं हो रहा है, इसका तो उत्तर तो उन्हीं से पूछा जाना चाहिए जो मान्यवर संवाद करने से गुरेज कर रहे हैं। हम तो संवाद करना चाहते हैं, हम उनसे भी करना चाहते हैं, आपसे भी करना चाहते हैं। आज भी अगर बात करें बिजली विभाग की,
तो एक बड़ी समस्या जो आप लोगों के लिए बड़ी समस्या बनी हुई है, जिस पर कई सरकार आई और गई लेकिन उस पर आज भी फैसला नहीं हो पाया, वो समस्या क्या है? कौन सी? कोई भी नहीं, हमारे तो कई, जैसे अभी ये 14 जो बिंदुओं पे समझौता हुआ है, मांगों की बात कर लिया जाए, क्योंकि हम बिजली उद्योग में अपने संगठनों की बात करते हैं। हमने कोई ऐसी नई मांग नहीं मांगी थी। 3 पदोन्नति का वेतनमान उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मियों को मिल चुका था, वो छीन लिया गया, तो उसे वापस करने की बात कर रहे हैं। हमें रियायती बिजली दर मिल रही है, ये छीना जा रहा है, इसे बनाए रखने की बात कर रहे हैं। हमें जो अन्य सेवाएं थी, चाहे उत्पादन निगम में जीआई के भत्ते मिल रहे थे, वो रोक दिए गए, हम उसे रिस्टोर करने की बात कर रहे हैं। 1980 से लेकर जो पुराने भत्ते बने थे, वो वेतन के रूप में एक अनुपात में थे। आज वेतन कम से कम 25 गुना 50 गुना बढ़ गया। भत्ता वही 200 रुपये मेडिकल अलाउंस, आज डॉक्टर से भी पूछिए तो 1000 रुपये लेगा केवल एडवाइस देने का। तो इन सब बातों पे हमारी सहमति, हमने कोई नई चीज़ें नहीं मांगी, और बेसिकली मांगा है कि जो नियम कानून बने हैं कर्मचारियों के, अधिकारियों को साथ, अगर कोई गलत कार्य कर रहा है तो गलत कार्रवाई होनी चाहिए। आखिरी सवाल है, उम्मीद है जो कैबिनेट मंत्री थे AK शर्मा, उन्होंने शिरकत की थी, वो अपनी आपकी बातों को वहाँ तक पहुँचाएंगे और कार्रवाई हो पाएगी या मांगे पूरी हो पाएंगी? देखिए, हम तो इसी बात से संवाद करते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार में ही देश की भी जनता ने जिसे चुना है, तो बहुत बड़ा आस्था विश्वास। माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमारे ऊपर भरोसा रखिए, हमने भरोसा रखी तो संघर्ष विराम दिया है। अगर भरोसा नहीं होता तो 3 तारीख को संघर्ष विराम क्यों होता? तो निश्चय ही हमें भरोसा है, और हमें आशा ही नहीं विश्वास है कि माननीय मंत्री जी इस पे कहीं न कहीं कोई रचनात्मक कार्य करें, क्योंकि उनका सपना क्या है, उनके सेंटर में कंज्यूमर है, उनके सेंटर में जनता है, हमारे भी सेंटर में उपभोक्ता है। तो उपभोक्ता देवो भव के आधार पर हमें सेवा देना है। तो माननीय मंत्री जी गंभीर हैं, हमें आशा है कि विश्वास है कि वो जो विश्वास हम लोगों को जताए हैं, वो विश्वास कहीं न कहीं ये ऊर्जा का मैनेजमेंट उस पर लागू करेगा, और ऊर्जा के मैनेजमेंट को इसे करना है। माननीय मंत्री जी उसके एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है, वो तो एक डायरेक्टिव बॉडी है, एक दिशा निर्देश दे सकते हैं। जिन्हें कार्य करना उन्हें संवाद करना होगा। आपके माध्यम से ये अपेक्षा करूंगा कि वे संवाद में विश्वास रखें और संवाद से समाधान करके प्रदेश सरकार को, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में हम सब मिलकर के सहयोग करें। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने बताया कि जो अधिवेशन रहा उसमें किस तरह की समस्याओं का सामना इन्हें आज भी करना पड़ रहा है। देखने की बात है, जो राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन है, अधिवेशन में जो संघर्ष विराम लगाया है, कहीं ना कहीं जो कैबिनेट मंत्री हैं AK शर्मा, उनकी बातों को लेकर ये विराम लगा है। अभी भी उनकी कई सूत्री मांगे हैं, जिसको लेकर वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार और जो विभाग UPPCL है वो अहम कदम उठाए। देखने की बात है इनकी मांगों पर आखिर कब तक कार्रवाई हो पाएगी। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम, लखनऊ।